हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आज रात में किए गए 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा पेंशन को लेकर, यानी कि जो आपको पेंशन 1500 रुपए मिलेगी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। साथियों, राजस्थान सरकार के माध्यम से एक आदेश पारित कर दिया गया है, जिसमें साथियों 1500 रुपए आप लोग की पेंशन करना तय कर दिया गया है। साथियों, 1500 रुपए पेंशन किस प्रकार से होगी, आदेश कौन सा है, वो आदेश भी आज मैं आपको बताऊंगा। आज आप लोगों के पेंशन संबंधी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू होने वाला है और किस प्रकार से आप लोग अपने नए राशन कार्ड बनवा सकते हो, पुराने राशन कार्ड में अपडेट करवा सकते हो, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। और आप लोग किस प्रकार से डबल राशन फ्री में उठा सकते हो। और साथियों, इसके अलावा आम जनता के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का वितरण केंद्र सरकार करने वाली है, जिसमें साथियों राजस्थान के लोग भी सम्मिलित हैं। राजस्थान के लोगों के लिए किस प्रकार से 25 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, कौन सी योजना शुरू होने वाली है और किस योजना के तहत आप लोग के लिए वित्तीय सहायता मिलने वाली है, वो भी देखिएगा। मजदूर वर्ग की मौज हो चुकी है, क्योंकि साथियों मजदूर वर्ग के लिए वर्तमान राजस्थान सरकार के माध्यम से 3 लाख रुपए की सहायता राशि मिल रही है। किस प्रकार से आप लोग ये राशि प्राप्त कर सकते हो, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़कर 1150 रुपए की गई थी वर्तमान मुख्यमंत्री वजललाल शर्मा जी के द्वारा। लेकिन साथियों, 1150 रुपए का ये आदेश कब पारित होगा। और साथियों, जो हमारे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है, एकल नारी पेंशन के लाभार्थी हैं, या फिर 75 वर्ष से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको भी 1150 रुपए मिलेगा या फिर इससे बढ़कर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए 1150 रुपए से बढ़कर पेमेंट मिलेगा। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए, एक आदेश जारी हुआ है। साथियों, आदेश को पढ़ लीजिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशन लाभार्थियों के लिए 1150 रुपए की प्रति माह पेंशन मिलेगी। और साथियों, जो कैंडिडेट 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और विशेष योग्यजन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। जी हां साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और साथियों, अगले वर्ष यानी कि 2025 में आप लोगों के लिए इसी प्रकार का एक और आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें साथियों आप लोग की पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग की पेंशन बढ़ना तय हो चुका है। और इसके अलावा साथियों, जो 1150 रुपए वितरित की गई है दोस्तों, वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। 1150 रुपए की पेंशन राशि जो है ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। यह मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूं। अब बात करते हैं साथियों विश्वकर्मा योजना की। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं, जो मजदूर वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनके लिए विशेष लाभ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। साथियों, किस किस को मिलेगा लाभ, ऐसे कौन कौन से मजदूर वर्ग के कैंडिडेट है और ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी जहां पर उनको सम्मिलित कर लिया गया है, वो देख लीजिएगा। कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार और ताला बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची और राजमिस्त्री। और इसके अलावा 7 कैटेगरी और है, यानी कि साथियों 18 कैटेगरी के मजदूर वर्ग को यहां पर सम्मिलित किया गया है। एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूं तो साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार का मजदूरी का काम करते हो तो दोस्तों आप इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन साथियों, यदि आप लोग इस योजना से जुड़ोगे तो आपको कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे, वो भी तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, 1300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय यहां पर सम्मिलित किए गए हैं। मैंने तो आपको 11 ही बताए हैं। इसके अलावा शिल्पकार कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड भी यहां पर मिलेंगे। और इसके अलावा साथियों, पहले चरण में 1 लाख रुपए की सहायता राशि, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। और साथियों, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए की सहायता राशि वर्तमान सरकार के माध्यम से दी जाएगी, वो भी साथियों नाममात्र की ब्याज दर पर, जिसमें साथियों 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है। साथियों, 3 लाख रुपए की कुल मिलाकर आप लोगों के लिए सहायता राशि मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप लोग इस योजना से जुड़िएगा। और इसके अलावा योजना के तहत मिलेगा आपको कौशल विकास प्रशिक्षण टूल किट। यदि आप लोग बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग के राजस्थान सरकार 18,000 रुपए की यहां पर सहायता राशि देगी। इसलिए साथियों, यदि आप लोग मजदूर वर्ग से संबंध रखते हो और टूल किट का लाभ लेना चाहते हो तो टूल किट के लाभ के लिए 18,000 रुपए का पेमेंट आपको वर्तमान सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। और इसके अलावा साथियों, यदि आप लोग इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो, यानी कि ये सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो, सारे के सारे लाभ यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको श्रमिक कार्ड बनवाना होगा। लेकिन साथियों, श्रमिक कार्ड यदि आप लोग बनवा लोगे तो श्रमिक कार्ड से आप लोगों के लिए सीधे कौन कौन से लाभ मिलेंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग श्रमिक कार्ड बनवा लेते हो तो आपको ये सारे के सारे लाभ तो मिलेंगे ही। इसके अलावा साथियों, आपको 6 लाभ ऐसे जो कि आपको सीधे तौर पर दिए जाएंगे। कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। एक तो साथियों, आपके बच्चे के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, वो भी 80,000 रुपए की। कितने रुपए की? 80,000 रुपए की। यानी कि यदि आपका बच्चा मेधावी छात्र है तो उसके लिए 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के माध्यम से दी जाएगी। और आर्थिक सहायता भी मिलेगी आप लोग के लिए। पीएम आवास योजना के तहत आपको मकान भी मिलेगा, देश के सभी सरकारी योजना का भी आपको लाभ मिलेगा। और राशन भी आपको मिलेगा, वो भी डबल राशन, और बिना ब्याज के आपको लोन मिलेगा। सुरक्षा बीमा योजना का आपको सीधा लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवाइएगा। साथियों, बात करते हैं अगली योजना की। दोस्तों, अगली योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। साथियों, किसानों के लिए पेंशन का यहाँ पर एक अपडेट आया है। यदि आप एक किसान है, यानी कि आपके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि है, तो दोस्तों आप इस योजना से जरूर जुड़िएगा। साथियों, इस योजना के तहत किसानों के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। लेकिन वो भी साथियों आपको 60 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलती है। यानी कि साथियों, यदि आप लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हो तो आपको 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र के मध्य जुड़ना होगा। और साथियों, 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने
तक आपको 55 रुपए से 200 रुपए के मध्य आपको भुगतान करना होगा। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और साथियों 3000 रुपए की पेंशन के अतिरिक्त यदि आप वृद्धा पेंशन का लाभ भी लेना चाहते हो तो वो भी मिलेगी, यानी कि आपको टोटल मिलाकर के डबल पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें आपको 5 से 6000 रुपए हर महीने पेंशन के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। तो साथियों ये एक अपडेट आ रही थी दोस्तों। इस योजना से बहुत कम ही लोग जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि साथियों 60 वर्ष तक बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन साथियों यदि आप लोग इस योजना से जुड़ जाओगे तो 60 वर्ष के बाद आप लोग की यहाँ पर मौज होने वाली है। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। साथियों 12000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो बढ़ाई जाने वाली राशि वो राजस्थान के किसानों के लिए तय की गई है, लेकिन प्रथम चरण में 8000 रुपए की राशि साथियों बढ़ा दी गई है, जिसमें साथियों निर्धारित किया गया है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको पेमेंट मिलेगा वो 4 किस्तों में मिलेगा। पहले आपको मिलता था 3 किस्तों में। साथियों एक किस्त राजस्थान के किसानों के लिए अलग से मिलेगी। साथियों आपको बताना चाहूंगा 12000 रुपए की जो राशि वो सिर्फ राजस्थान में नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि साथियों महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में साथियों डायरेक्ट 12000 रुपए की राशि मिलती है और मध्य प्रदेश में 10000 रुपए यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि साथियों अन्य स्टेट की तुलना में महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 12000 रुपए और 10000 रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, और साथियों राजस्थान में 8000 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 6000 के स्थान पर अब 8000 रुपए की राशि मिलेगी। साथियों यह तय कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप लोग इस योजना से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा साथियों मां वाउचर योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो साथियों उसके लिए आपको सोनोग्राफी करवाने हेतु एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मां वाउचर योजना के तहत साथियों आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाना है और उनको बोलना है कि हमको मां वाउचर योजना के तहत फ्री में यानी कि निःशुल्क रूप से सोनोग्राफी करवानी है, तो दोस्तों वो आप लोग की सोनोग्राफी कर देंगे। यह योजना 8 मार्च 2024 से शुरू की गई है। इसके अलावा साथियों डबल इंजन की सरकार में सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है वो गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड के लिए निकल के आ रहा है। साथियों यदि आप एक गोपालक है तो आप अपना गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाइएगा, क्योंकि साथियों इससे आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा, बिना किसी गारंटी के मिलेगा। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालकों के लिए यह लोन की राशि मिलेगी, और इसके अलावा साथियों सेकंड चरण में आप लोगों के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तक का लोन आपको आसानी से यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। बस दोस्तों आपको गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं साथियों खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर दैनिक भास्कर में एक अपडेट आया था। साथियों दैनिक भास्कर का अपडेट क्या वो देख लीजिएगा। कब आप लोग का खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन होगा संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग संपूर्ण डिटेल पढ़ना चाहते हो तो इसको जूम आउट करके पढ़ सकते हो, लेकिन साथियों मैं आप लोग के लिए संपूर्ण डिटेल ना पढ़वा करके आप लोग के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ही पढ़वाऊंगा। साथियों जब आप लोग इस न्यूज़पेपर की कटंग को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल अभी बंद है और जून के पहले सप्ताह में आचार संहिता हटने के बाद पोर्टल शुरू होने की संभावना है। यह साथियों बात किसने कही है? ये विजयपाल सिंह ने कही है, जो कि प्रवर्तन निरीक्षक है रसद विभाग के। यानी कि साथियों जून के पहले सप्ताह में आप लोग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आप लोग का ही काम होगा, जिसमें साथियों आप लोग नई राशन कार्ड बनवा सकते हो और अपने पुराने राशन कार्ड में अपडेट भी करवा सकते हो, और जिन लोगों के लिए राशन नहीं मिलता है साथियों उनके लिए भी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा साथियों रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमारी टीम ने जितना भी भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन उनकी टीम ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। उन सभी पैसे को वो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह सारा पैसा आम जनता से ठगा गया पैसा है और इस सारे पैसे को वो आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं। उन एक्सपर्टों की सलाह लेने के बाद ये 25 लाख करोड़ रुपए का वितरण आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत साथियों वो नई योजना का संचालन करने वाले हैं, जिनके माध्यम से वित्तीय सहायता राशि डायरेक्ट आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत एक और नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है फ्री सोलर चूल्हा योजना। साथियों आपको कुछ नहीं करना है, आपको नजदीकी मित्र के माध्यम से जाकर या फिर साथियों आपको इस फ्री सोलर चूल्हा योजना की मुख्य वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री में सोलर चूल्हा दिया जाएगा। इससे साथियों होगा क्या, इससे एक तो प्रदूषण की मात्रा कम होगी और इसके अलावा आप लोगों का जो झंझट रहेगा बार बार सिलेंडर को भरवाने का और सिलेंडर की जो महंगाई है साथियों उससे आपको राहत देखने को मिलेगी। तो साथियों इस योजना से आप लोग जरूर जुड़िएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है फ्री सोलर चूल्हा योजना। साथियों इससे आप लोग के लिए सिलेंडर भरवाने का झंझट खत्म हो जाएगा। साथियों ये योजना सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए मिलेगी जिन कैंडिडेट के घर में महिला को मुखिया बनाया गया है, और जिस कैंडिडेट के घर में महिला मुखिया नहीं है या फिर महिला एक्सपायर हो चुकी है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। साथियों फ्री बिजली बिल योजना को लेकर सबसे दुखद सूचना आ रही है। दुखद सूचना क्यों कह सकते हैं? क्योंकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना बंद हो सकती है, क्योंकि साथियों ऐसी सूचना निकल के आ रही है कि राजस्थान की सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ बिजली विभाग की वजह से हुआ है। आप लोग यदि पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर की कटेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्री बिजली बिल योजना जनरल सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। बिजली बिल के संबंध में राजस्थान की 5 संस्थानों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान चल रहा है। साथ ही सबसे दुखद सूचना है राजस्थान के निवासियों के लिए, क्योंकि यदि फ्री बिजली बिल योजना को बंद कर दिया गया तो जो आपको फ्री में 100 यूनिट मिलती हैं और किसानों को जो 2000 यूनिट फ्री में
मुफ्त में मिलती हैं, जिनका बिल जीरो आता है साथियों, अब उनका बिल जीरो नहीं आएगा। लेकिन साथियों सूचना ऐसी भी आ रही है कि यदि राजस्थान के अंतर्गत इस योजना को बंद किया जाएगा तो साथियों इसके स्थान पर किसी नई योजना का शुभारंभ किया जा सकता है, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजली उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथियों कौन सी योजना शुभारंभ होगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन यदि ये योजना बंद होगी तो साथियों इस योजना को बंद करने से पहले एक नई योजना का शुभारंभ हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान भजनलाल शर्मा जी ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जितनी भी योजना को बंद किया है, तो साथियों उनको बंद करने के बाद कुछ नई योजना का भी शुभारंभ किया है। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।